स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। और आज हम राशन कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं। 1 जनवरी यानी कि अगले साल मुफ्त राशन के साथ 8 बड़ी सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। 1 जनवरी 2025 से कौन कौन से फायदे मिलने वाले हैं राशन कार्ड की वजह से, हम जानेंगे डिटेल में जानकारी क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। तो हम आपको बता दें कि भारत सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है जो लाखों परिवारों के लिए राहत की खबर है। अगले साल से राशन कार्ड धारकों को न केवल मुफ्त राशन मिलेगा बल्कि कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। यह कदम देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। इस नई योजना के तहत सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे और सभी को पौष्टिक भोजन मिले। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों में भी सहायता प्रदान की जाएगी। यह पहल न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगी बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के समग्र विकास में भी मदद करेगी। मुफ्त राशन की सुविधा अगले साल से सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाएगा और इस सुविधा के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या फिर गेहूं, 1 किलो दाल, 1 लीटर खाद्य तेल मिलेगा। यह राशन हर महीने नियमित रूप से दिया जाएगा। इससे गरीब परिवारों को अपने भोजन की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति पर भी कम बोझ पड़ेगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं भी राशन कार्ड धारकों को मिलेगी। तो राशन कार्ड धारकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा की सुविधा मिलेगी। इसके तहत उन्हें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज, आयुष्मान भारत योजना के साथ एकीकरण, इन सुविधाओं से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और वे बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक चिंता से मुक्त होंगे। इसके साथ साथ शिक्षा संबंधी लाभ भी राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले हैं, जिसके तहत मुफ्त स्कूली शिक्षा, 12वीं कक्षा तक स्कूल यूनिफॉर्म, किताबें और स्टेशनरी का मुफ्त वितरण, उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति। ये सारी सुविधाओं के तहत गरीब परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी जो उनके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ रोजगार सहायता भी राशन कार्ड धारकों को प्रदान की जाएगी, जिसके तहत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वयं रोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण, मनरेगा के तहत गारंटीड रोजगार और इन पहलों से लोगों को आत्मनिर्भर बनने और अपनी आजीविका सुधारने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ राशन कार्ड धारकों को आवास सुविधा के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ उन्हें सस्ते घर प्रोवाइड किए जाएंगे। मौजूदा घरों के नवीनीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। बिजली और पानी के कनेक्शन में भी छूट मिलेगी। इन सुविधाओं से लोगों को बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ राशन कार्ड धारकों को खाद्य सुरक्षा और पोषण से संबंधित भी कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष पोषण पैकेज, पोषण शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम, स्कूलों के मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार किया जाएगा, जिसके तहत कुपोषण की समस्या से निपटने से मदद मिलेगी और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। इसके साथ साथ राशन कार्ड धारकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम, डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण, ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच में सुधार मिलेगा, जिससे लोगों को डिजिटल युग में बेहतर तरीके से भाग लेने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ वित्तीय समावेशन जैसे प्रोग्राम भी राशन कार्ड धारकों को प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके तहत जन धन खाते खोलने में सहायता मिलेगी, माइक्रो इंश्योरेंस योजनाएं मिलेंगी और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम किए जाएंगे। इन पहलों से लोगों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने और अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस व्यापक योजना को लागू करने के लिए सरकार एक विस्तृत रणनीति तैयार कर रही है। राज्य सरकारों के साथ बैठक की जा रही है, पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी की जा रही है और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी की जा रही है। इस तरह के बहुस्तरीय दृष्टिकोण से योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन के लिए आधार कार्ड से लिंक करवाया जाएगा। राशन कार्ड को बायोमेट्रिक सत्यापन किए जा रहे हैं और नियमित सामाजिक ऑडिट किए जाएंगे। इन उपायों से योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। इस योजना के तहत जागरूकता अभियान भी
करवाया जाएगा, जिसमें टेलीविजन और रेडियो विज्ञापन, सोशल मीडिया कैंपेन और दीवार लेखन और पोस्टर जैसी चीजें करवाई जाएंगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हर पात्र व्यक्ति योजना का लाभ उठा सके। इसके सामने कुछ चुनौतियां भी आ रही हैं और जिसके तहत समाधान भी ढूंढे जा रहे हैं। तो इस बड़ी योजना को लागू करने में कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, जैसे कि वित्तीय बोझ, लॉजिस्टिक प्रबंधन और डेटा सुरक्षा। सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए विशेषज्ञों की सलाह ले रही है और उचित रणनीतियां तैयार कर रही है। इसके तहत जो भविष्य की योजनाएं हैं वो सरकार भी सोच रही है। सरकार इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए कई और कदम उठाने की योजना बना रही है, जिसके लिए राशन वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण किया जाएगा, मोबाइल ऐप के माध्यम से सेवाओं का विस्तार किया जाएगा और अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी लाई जाएगी। इन पहलों से योजना और अधिक प्रभावी और उपयोगकर्ता अनुकूल बनेगी। यही व्यापक योजना भारत के गरीब और जरूरतमंद लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। मुफ्त राशन के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और अन्य क्षेत्रों में दी जाने वाली सुविधाएं लोगों को गरीबी से बाहर निकलने और एक बेहतर जीवन जीने में मदद करेंगी। हालांकि इस योजना की सफलता इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। सरकार, नागरिक समाज और लाभार्थियों के बीच सहयोग से ही इस महत्वाकांक्षी योजना के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।